वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा फाइनलाइजर मेथड। फाइनलाइजर एक फंक्शन होता है, उसको क्यों काम करेंगे। तो फाइनलाइजर मेथड को समझने से पहले हमें दो टर्म को समझना है। एक तो कंस्ट्रक्टर्स, दूसरा डिस्ट्रक्टर्स, तीसरा गार्बेज कलेक्टर। इनको समझने से पहले यहां पे मैं बता देता हूं कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को गार्बेज कलेक्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है। जावा को क्या कहा जाता है? जावा इज अ गार्बेज कलेक्टिंग लैंग्वेज। गार्बेज कलेक्टिंग लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि जावा का प्रोग्राम जब भी रन होता है उसके बैकएंड के अंदर एक प्रोग्राम रन होता है, उस प्रोग्राम का नाम है गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर का काम क्या है? जो हमारा प्रोग्राम मेमोरी ऑक्यूपाइड कर रहा है उस ऑक्यूपाइड मेमोरी में से अनवांटेड मेमोरी को फ्री करता हुआ चलता है, ताकि प्रोग्राम स्पीड से चले और अनवांटेड मेमोरी ऑक्यूपाइड नहीं हो। इसका ये भी रीजन है। अब अगर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्यों पढ़ना चाहते हैं तो देखिए, जावा के अंदर मैंने आपको कंस्ट्रक्टर तो पढ़ाया है लेकिन डिस्ट्रक्टर नहीं पढ़ाया। तो कुछ हद तक डिस्ट्रक्टर का काम जावा के अंदर फाइनलाइजर करता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट के द्वारा जो मेमोरी ऑक्यूपाइड करनी है उस मेमोरी को ऑक्यूपाइड करने के लिए हमने कंस्ट्रक्टर का प्रयोग करते हैं। कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन और इट इज एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ये हमने कंस्ट्रक्टर को पढ़ चुके हैं। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी ऑक्यूपाइड करता है और कंस्ट्रक्टर के द्वारा ऑक्यूपाइड मेमोरी को डिस्ट्रक्टर क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। ये हमने C++ में पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर हमें बनाना है। अगर कंस्ट्रक्टर बनाया है तो उसकी मेमोरी को फ्री करने के लिए हमें डिस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। जबकि जावा में ऐसा नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर होता है लेकिन डिस्ट्रक्टर नहीं होता है जावा के अंदर। जावा में डिस्ट्रक्टर क्यों नहीं होता है? कि जावा जो है इट सेल्फ ऑक्यूपाइड मेमोरी को क्या फ्री करता है, क्योंकि जावा इज अ गार्बेज कलेक्टिंग लैंग्वेज। कंस्ट्रक्टर के द्वारा ऑक्यूपाइड मेमोरी को C++ के अंदर डिस्ट्रक्टर से रिमूव किया था, क्योंकि जावा में डिस्ट्रक्टर की आवश्यकता नहीं। कंस्ट्रक्टर के द्वारा ऑक्यूपाइड मेमोरी को गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली फ्री करेगा, क्योंकि जावा एक गार्बेज कलेक्टिंग लैंग्वेज है। और गार्बेज कलेक्टर का वर्क क्या है कि वो अनवांटेड मेमोरी को फ्री करता हुआ जाएगा। इट मींस जो कंस्ट्रक्टर ने मेमोरी ऑक्यूपाई की है उसका काम हो गया तो गार्बेज कलेक्टर उसको हटा देगा। तो इसीलिए जावा के अंदर डिस्ट्रक्टर की आवश्यकता नहीं होती और जावा में डिस्ट्रक्टर बनाया भी नहीं है। लेकिन जो गार्बेज कलेक्टर मेमोरी फ्री करता है, गार्बेज कलेक्टर जो है अनवांटेड मेमोरी को फ्री करता है। लेकिन जो अनवांटेड मेमोरीज है उनमें से कुछ स्पेसिफिक मेमोरी जो ओएस से रिलेटेड है या अदर कोई भी स्पेसिफिक मेमोरी है वो गार्बेज कलेक्टर फ्री नहीं करता है। गार्बेज कलेक्टर अनवांटेड मेमोरी को फ्री तो करता है, लेकिन कुछ ऐसी स्पेसिफिक मेमोरी जो गार्बेज कलेक्टर के द्वारा फ्री नहीं होती है, उस जो गार्बेज कलेक्टर फ्री नहीं कर सकता है उसको फ्री करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फाइनलाइजर का। गार्बेज कलेक्टर सारी की सारी अनवांटेड मेमोरी को फ्री करता है जिसकी आवश्यकता नहीं होती और ऑक्यूपाइड की हुई है उसको फ्री कर देता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक अनवांटेड मेमोरी होती है जो गार्बेज कलेक्टर के द्वारा फ्री नहीं हो पाती है। तो इसलिए जावा के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया है फाइनलाइजर, और कुछ नहीं करना। इट इज अ वेरी सिंपल सिस्टम। जहां पर भी आपको इसका प्रयोग करना है हमें फाइनलाइज फंक्शन बनाना है, फंक्शन को स्टार्ट करना है। अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो तो मैसेज दे दो, नहीं तो एसडी लिखो। इसका सिंटैक्स है। प्रोग्राम के लास्ट में आप फाइनलाइज मेथड को इस तरीके से लिख दीजिए। हम मैसेज भी टाइप कर सकते हैं कि फाइनलाइज डूइंग वर्क, ऐसा कोई मैसेज दे सकते हैं। हम बिना मैसेज के भी फाइनलाइज डिक्लेयर कर सकते हैं। ये इसका सिंटैक्स है। एज इट इज हमें काम में लेना है। तो जो मेमोरी गार्बेज कलेक्टर रिमूव नहीं कर सकता है वो मेमोरी फाइनलाइजर रिमूव कर सकता है। तो फाइनलाइजर इज अ सब्स्टिट्यूट ऑप्शन ऑफ डिस्ट्रक्टर्स। जस्ट लाइक डिस्ट्रक्टर है, लेकिन डिस्ट्रक्टर की हमारे यहाँ आवश्यकता नहीं होती जावा के अंदर,
क्योंकि डिस्ट्रक्टर का पूरा काम गार्बेज कलेक्टर करता है। कुछ गार्बेज कलेक्टर नहीं कर सकता, इसलिए फाइनलाइजर का यूज किया जाता है। फाइनलाइजर जो है वो कंस्ट्रक्टर का ऑपोजिट है। कंस्ट्रक्टर अगर कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो फाइनलाइजर इसको हटाता है। तो इस तरीके से हम फाइनलाइजर का प्रोग्राम में प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू।